3 अक्टूबर 2021 का दिन होता। शाम को 6 बजे जीवी रोड के कोठे के दरवाजे सामान्य लोगों के लिए बंद कर दिए जाते। उस दिन कोठे का दृश्य, कोठे का सीन कुछ अलग होता है। उस कोठे की सबसे खूबसूरत और सबसे हसीन लड़की, जिसका नाम स्वीटी होता है, वह सबसे छुपते छुपाते हुए कुलदीप को 5,000 रुपए दिया करती थी हर हफ्ते, हर संडे को। और कुलदीप जो है उस कोठे पर आता, कोठे पे पड़े हुए सोफे पर बैठकर 5-6 घंटे बिताया करता था। इसके लिए कुलदीप उस कोठे की मालकिन महिमा को 10,000 रुपए दिया करता था हर हफ्ते। ऐसा चलता रहता है। अब जो है कुलदीप हर संडे स्वीटी से मिलने के लिए आता। स्वीटी जो है संडे के दिन उसके लिए स्पेशल तैयार होती और बेसब्री से संडे का इंतजार किया करती थी। जैसे ही संडे को कुलदीप कोठे के अंदर आता तो स्वीटी जो उसे गले मिलती और उसे सोफे पे बिठाती और उसके आसपास ही रहा करती थी। इसी बीच जो स्वीटी के जो ग्राहक आते थे, उन ग्राहकों का एंटरटेनमेंट किया करती और उनको समय दिया करती थी। इस तरह की दिनचर्या स्वीटी और कुलदीप की चलती रहती है। इस तरह उन दोनों को ऐसे मिलते मिलते 1 साल हो जाता है। जब 1 साल उन दोनों को मिलते हो जाता है तो जो कोठे की संचालन करने वाली जो महिमा होती है, उसे कुलदीप पर शक होता है और वह अपने 2 आदमी सेट करते हैं कुलदीप की जासूसी करने के लिए, उसकी असलियत पता करने के लिए। 2 आदमी कड़ी मेहनत करते हैं, 4-5 दिन उनको हो जाते हैं मेहनत करते करते करते, इधर उधर भागा दौड़ी करते और बड़ी मुश्किल से उन्हें कुलदीप की सारी हिस्ट्री पता लग जाती है। वो जैसे ही महिमा को सारी हिस्ट्री कुलदीप के बारे में बताते हैं तो महिमा उसको हिस्ट्री को सुनती है और किसी को कुछ बात नहीं कहती। यहाँ तक की कहानी आप कल के वीडियो में देख चुके हैं। इससे आगे की वीडियो में आज आपके सामने लेकर आऊं। यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब महिमा को कुलदीप की सारी हिस्ट्री पर उसके 2 लड़के बता देते हैं तो उसके बाद वो किसी को कुछ नहीं बताती। अब जो है महिमा जो मैडम होती है उस कोठे की, वह अगले संडे कुलदीप के आने का इंतजार करती है। तो दोस्तों, हैरानी की बात होती है, अगला संडे आ जाता है, कुलदीप उस संडे को पता नहीं कैसे नहीं आ पाता। जब कुलदीप संडे को नहीं आ पाता है तो इस पर स्वीटी जो है स्वीटी का बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसका जैसे दुनिया ही उजड़ जाती है, वो इस तरह पागल सी हो जाती है। अब जब कुलदीप नहीं आता तो अपनी आसपास की सहेलियों से, लड़कियों से कहती है कि तुम्हें पता है कि कुलदीप क्यों नहीं आया। इस पर वह लड़कियां कहती हैं कि शायद उसके पास पैसे खत्म हो गए होंगे या उसका हमसे मन भर गया होगा, इसलिए कुलदीप नहीं आया। अब इन बातों से उसको तसल्ली नहीं आती है, फिर वह बेचैनी से घूमती रहती है। अब अगले संडे को फिर कुलदीप का इंतजार होता है। अगले संडे को कुलदीप फिर नहीं आता है। जब अगले संडे को कुलदीप नहीं आता है तो फिर वह लड़कियों से कहती है कि तुम्हें पता है कि कुलदीप क्यों नहीं आए। स्वीटी बेचारी इस तरह पागल सी, बावली सी हो जाती है। इस तरह वह लड़कियां जो होती है उससे चिल्लाती और धमकाते हुए कहती हैं कि हमें नहीं पता तेरा कुलदीप कैसे नहीं आया। अगर मैडम को तेरे इस रवैये के बारे में पता लग गया तो तुझे बहुत डांटेगी और तुझे मारेगी। इस तरह उससे कहती रहती है। अब जैसे इन बातों से उस स्वीटी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी, उसके सर पर आसमान टूट पड़ा, उसका इतना बुरा हाल हो जाता है। अब तीसरा संडे आता, तीसरे संडे को भी जब कुलदीप नहीं आता है तो स्वीटी जो होती है वो एक अपने ग्राहक को अटेंड करती है। उसका एंटरटेनमेंट करने के बाद उससे कहती है, सर आप मेरा एक काम करोगे? तो वह कहता है, बताइए क्या काम करना। तो वह उस आदमी को 200 रुपए देती है और कहती है कि जीबी रोड के जो बाहर जो मंदिर है वहां पुजारी को 200 रुपए दे देना और उससे कहना कि मेरे नाम के नारियल और चुन्नी माता रानी को चढ़ा दे। तो वह आदमी 200 रुपए स्वीटी से लेता है और मंदिर में पुजारी को दे देता है और इस तरह काम अपना पूजा पाठ करा लेती है। अब जो है धीरे धीरे चौथा संडे आता है। चौथे संडे को भी जब कुलदीप नहीं आता है, जो उस कोठे की मालकिन होती है महिमा, वह अपने उन 2 लड़कों को फिर भेजती है और कहती है कि आसपास के कोठों में पता करके आओ कि इस तरह का कोई आदमी यहाँ तो नहीं आया है। अब वह आदमी जाते हैं पता करने के लिए, वहां भी ऐसा कुछ उन्हें मिलता नहीं, किसी भी कोठे पर इस तरह का कोई आदमी नहीं आया होता है। अब ऐसे ही चलता रहता है। पांचवा संडे आता है। पांचवा संडे जब आता है तो 5 संडे को शाम को 4-5 बजे कुलदीप जो सीढ़ियों से चलता हुआ कोठे के अंदर आता दिखाई देता है। इसकी बात से सारे कोठे पर शोर शराबा मच जाता है, कुलदीप आ गया, कुलदीप आ गया। जब यह बात स्वीटी के कानों में पड़ती है तो स्वीटी जो भागी हुई सीढ़ियों के पास आती है और थोड़ी देर कुलदीप को निहारने लगती है। निहारने के बाद वह कुलदीप से इस तरह लिपट जाती है कि छुड़ाई नहीं छूटती है। जब थोड़ी देर कुलदीप से स्वीटी लिपटी रहती है और वह छोड़ देती है और उससे हाथ पकड़ के ऊपर लाती है, सोफे पे बिठाती है, तो उससे कहती है कि
कहाँ चले गए थे तुम? खेत बेचने गए थे या घर बेचने गए थे? तो इस पर कुलदीप हंसते हुए कहता है कि चिंता मत को यार, मैं अपने गांव गया था। तो वह कहती तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। इस तरह स्वीटी चाय बनाने के लिए चली जाती है। और जब इस बात की खबर महिमा को पता चलती है तो महिमा कुलदीप को अपने कमरे में बुलाती है और दरवाजा बंद करके उसे सोफे पे बैठने का इशारा करती है। अब वह कुलदीप से कहती है कि मिस्टर कुलदीप अग्रवाल, क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप, इतने दिनों में कहां से आए हो? तो इस तरह बातें करती रहती है। अब दोस्तों, मैडम को उसके बारे में सारी असलियत पता लग गई थी, तो इसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का रहने वाला लड़का होता है। वह एक कंपनी, नोएडा की एक कंपनी का एमडी होता है। उसकी जो सैलरी होती है वो सालाना 80-90 लाख का पैकेज होता है, यानी कि महीने के 7-8 लाख रुपए। कुलदीप होता है, कुलदीप ने जो अपनी पढ़ाई जो अमेरिका की जो कैंसस यूनिवर्सिटी होती है उससे कंप्यूटर की डिग्री ली थी और नोएडा की एक कंपनी में एमडी एमडी पर काम करता था। महिमा कहती है कि मुझे तुम सच सच बताना, अपना करके कह रही हूँ कि कुछ छुपाना मत। तो इस पर कुलदीप कहता, जब आपने मुझे अपना मान ही लिया है तो मैं आपको सब कुछ सच सच अच्छे से बताता हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता था, एक लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती है, उसके पे मैं लाखों रुपए खर्च करता हूँ, लेकिन वह लड़की जो है मुझसे बेहतर की तलाश में होती है और वह एक दिन उससे मुझसे बेहतर मिल जाता है और मुझे छोड़कर चली जाती है। इससे देखकर मेरा दिल टूट जाता है और मैं सदमे में आ जाता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ। फिर मैं कुछ बाद अपने आप को संभालता हूँ। संभालने के बाद फिर मुझे जो है घर बसाना होता है, शादी करनी होती है। मैं एक और दूसरी लड़की से दोस्ती कर लेता हूँ, उससे प्यार करने लगता हूँ। अब वह लड़की भी ऐसी ही निकलती है, वह लड़की भी मुझे छोड़कर चली जाती है। फिर मैं इन सब बातों को अपने दोस्त से शेयर कर रहा होता हूँ, तो दोस्त कहता है कि इन आजकल की लड़कियों से अच्छी तो कोठे की लड़कियां होती है, जो जिनके पास जो और अपना जरूरत एंटरटेनमेंट करती है और अपना पैसे लेती है। तो आजकल लड़कियों पर क्या विश्वास करना, इस तरह वो बातें करता रहता है। तो फिर मैं कुछ दिन डिप्रेशन में रहता हूँ। अपने आप को सही होने के बाद जब मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में कोठे का ख्याल आता है और मैं कोठे पर आ जाता हूँ। इस पर मैडम महिमा कहती, तुम्हारे पास इतने पैसे होते, इतना अच्छा कमाने वाले हो तुम किसी होटल में जा सकते थे, किसी रेस्टोरेंट में जा सकते, किसी बार में जा सकते थे या क्लब में जा सकते, तुम मैं ये कोठे पर ही क्यों आए? तो वैसा उसने कहा, मेरा मन किया, मैं ऐसे आ गया। तो वह इस तरह खेलता। अब मैंने स्वीटी को जो है 1 साल देखा, 1.5 साल देखा, तो मुझे स्वीटी बहुत अच्छी लगी और लड़कियों के ऊपर मैं पैसे खर्च करता था और वो मुझे छोड़कर चली जाती। लेकिन स्वीटी ऐसी लड़की थी, आपको शायद पता नहीं होगा, क्योंकि हर हफ्ते में जो आपसे मिलने के लिए आता था, इनसे में से 5,000 रुपए आपसे छुपते छुपाते मुझे स्वीटी दिया करती थी। और जो लड़की होती और तो मेरे से पैसे हटा करती, स्वीटी ऐसी लड़की थी जो मुझे पैसे दिया करती थी। मुझे मुझे स्वीटी की आंखों में अपने लिए प्यार और विश्वास दिखाई देता था। वो चाहती थी कि मैं उसे हर हफ्ते मिलने आऊं, मैं उसे कभी भी मिस ना करूं। इस तरह उसका मन होता था। तो इन बातों को जब वह महिमा सुनती है और वह कहता है कि मैं अब स्वीटी को पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। इस बात को सुनकर जो महिमा जो उसको वो हैरान हो जाती है, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। वो कहती है कि तुम जानते हो कि स्वीटी क्या करती है, स्वीटी कैसी लड़की है? तो वह कहता है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्वीटी का काम है, उसका जॉब है, वो अपना काम बहुत ईमानदारी से और अच्छे से करती है। मैंने यहाँ से लेकर अमेरिका की तक की दुनिया देखी है, लेकिन मुझे स्वीटी जैसी लड़की मुझे कोई दिखाई नहीं दी, नहीं दिखी। स्वीटी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की है, उसका मन बहुत ही साफ है। वो जब मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आता तो मेरा भी ख्याल रखती थी और अपना काम पर भी ध्यान दिया करती थी। अब महिमा कहते हैं, क्या स्वीटी को पता है इन सब बातों का? तो वह कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उस स्वीटी को बताया नहीं, मुझे नहीं पता वो क्या रिएक्ट करेगी, मुझसे शादी करेगी या ना करेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो मुझसे प्यार बहुत करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। अब जो है महिमा जो है स्वीटी को बुलाती है। जब स्वीटी को बुलाया जाता है तो बाहर खड़ी स्वीटी और लड़कियां मन ही मन सोचती हैं कि बेचारा कुलदीप गांव से आया, अपना खेत बेच के आया, घर बेच के आया, अब 4-5 हफ्तों का सारा पैसा मैडम उससे ऐंठ लेगी और उसे कंगाल कर देगी। इस तरह की बातें सोचती रहती है। जब स्वीटी को अंदर कमरे में बुलाया जाता है तो स्वीटी सोचती है कि पता नहीं कुलदीप ने मेरे बारे में क्या कह दिया और या क्या कर लिया, अब ये मैडम मेरे साथ पता नहीं क्या करेगी। तो जब स्वीटी को अंदर आती है तो स्वीटी से मैडम महिमा जो कहती है, स्वीटी, कुलदीप तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम भी उससे शादी करना चाहती हो? जब स्वीटी यह बात मैडम के मुंह से सुनती है तो स्वीटी जो सेम देम रह जाती है, खड़ी की खड़ी रह जाती है और वह
फूट फूट कर दहाड़े मार कर रोने लगती है। वो इस तरह रोती है कि दोस्तों मेरे पास भाई साहब शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। वो इस तरह रोती है। वो फूट फूट कर रोती है और जमीन पर बैठ जाती है। अब जो यह देखकर मैडम महिमा होती है वह उसे उठाती है और खड़ा करती है। और जब स्वीटी खड़ी हो जाती है फूट फूट कर लिपट लिपट कर महिमा से रोने लगती है। अब यह सब बात देखती है, शोर शराबा होता है, तो आस बाहर की लड़कियां भी उसके कमरे में आ जाती हैं। कमरे में आती है और वह भी जब यह बात देखती है कि कुलदीप उससे शादी करने वाला, तो वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। अब कोठे का इस तरह का दृश्य देखकर 3 अक्टूबर 2021 की बात होती है। जो मैडम महिमा होती है वह कोठे का मेन दरवाजा बंद करा देती है, ताकि जो कोठे की बात होती है वह बाहर तक किसी के सामने ना जाए, किसी को लीक ना हो। इस तरह की बातें हो जाती हैं। दोस्तों इस तरह उस कोठे का दरवाजा बंद हो जाता है। अब जो मैडम महिमा होती है वो स्वीटी का हाथ पकड़ती है और कुलदीप के हाथ में दे देती है। जब कुलदीप उस स्वीटी का हाथ ले लेता है तो स्वीटी कुलदीप से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। और दोस्तों वो इस तरह रोती है कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास इस बात को कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। वो इतना दर्द भरा और वो इतना करुणा भरा दृश्य होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब इस तरह समय चलता रहता है। थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, हंसी मजाक का माहौल होता है। तो जो और लड़कियां कहती हैं कि कुलदीप से कहती हैं, जीजा जी हमें भूल मत जाना, हमारे लिए भी कोई अच्छा सा लड़का देख रहा और हमारी भी शादी करना। इस तरह से वो कहती है, मजाक होता रहता है। अब दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है महिमा, वह रात को 11-12 बजे कुलदीप और स्वीटी को वहां से निकाल देती है और वो वहां से चले जाते हैं। निकालने की तैयारी करती है और वहां उनको निकाल दिया जाता है। और निकलते वक्त महिमा कहती है कि आप मेरी स्वीटी बहुत अच्छी और प्यारी लड़की है, इसको परेशान मत करना, इसको दुख मत देना, इसको हम सदा खुश रखना। इस तरह महिमा उससे कहती है। अब स्वीटी वहां से आ जाती है। स्वीटी और कुलदीप दोनों मंदिर में शादी कर लेते हैं। महीने 2 महीने दोनों ऐसे ही इंडिया में रहते हैं। दोस्तों उसके बाद की कहानी मैं आपको बताता हूँ। अब जो है कुलदीप जिस नोएडा की कंपनी में एमडी होता है, उस कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अमेरिका से होता है। अब कुलदीप को अपनी आगे की नौकरी अमेरिका में करनी होती है, इसलिए वह कुछ दिन के लिए अमेरिका गया था अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, अपनी सेटिंग करने के लिए। अब कुलदीप आ जाता है और स्वीटी से शादी करके दोनों यूएस चले जाते हैं। यूएस जाने के बाद वह दोनों बहुत ही खुश रहते हैं, उनका जीवन बहुत ही खुशहाल होता है। स्वीटी और कुलदीप बहुत ही खुशहाल हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। उनके जीवन में हर तरह की मौज रहती है, किसी चीज को कमी नहीं होती। जब इनको साल 1.5 साल हो जाता है तो कुलदीप और स्वीटी इंडिया आते हैं और बहुत सारी गिफ्ट लेकर आते हैं और उसी कोठे पर आते हैं, लोगों से मिलते हैं और गिफ्ट बांटते हैं। इस तरह दोनों का जीवन हंसी खुशी चलता रहता है। दोस्तों कैसी लगी आपको स्वीटी और कुलदीप की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।